हाँ तो देखना कक्षा 10th में एक्सरसाइज 1.1 में पहला दे रखा है 135 और 225 का हमें एक्स शेप करना। तो इसका हल देखना क्या होगा। यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी वो ए का मान होगा और बी का मान क्या होगा जो स्मॉल संख्या होगी। तो यहाँ पे देखना ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इससे करना ए का मान यहाँ पे 225 और बी का मान 135 इंटू क्यू। क्यू हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करते हैं देखना, यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देते हैं। तो यहाँ पे एक बार जाएगा 135, तो ये यहाँ पे 90 बचेगा। तो यहाँ एक बार गया और प्लस 90 शेष हो रह गया। तो ये चरण फर्स्ट। चरण सेकंड में क्या होगा, ये 135 तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 90 ये बी का मान होगा। और क्यू 90 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और क्यू का मान ये 90 से इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा ये 5 और 45 बचेगा। तो इस प्रकार अगले चरण थर्ड में क्या होगा, चरण थर्ड में अपने ये 90 तो ए का मान हो जाएगा और बी का मान 45। तो ये भाग देंगे तो भाजक अपना आएगा ये 2 और शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पे 45 होगा इसका ये HCF। तो अतः शेषफल हमें कितना 0 प्राप्त होगा और भाजक होगा यहाँ पे ये भाजक ये 45। तो ये 45 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगले नेक्स्ट देखना दो का हल क्या है कि ये ए का मान ये हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान ये हो जाएगा, ये बड़ी संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है आगे देखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान क्या होगा 38,220 और बी का मान 196 और ये इसमें भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 195 बार और यहाँ 0 हमें प्राप्त होगा इस प्रकार। तो ये यहाँ पे क्या है भाजक तो ये होगा और ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। तो ये भाजक अपन को क्या भाजक देखना है। तो यहाँ पे ये शेषफल, अतः शेषफल बराबर 0 और भाजक क्या है इसमें 196। तो ये HCF किसका 196 और 38,220 इसका HCF कितना होगा ये HCF 196। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये थर्ड नंबर का आप स्वयं करके देखिए। तो देखना दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमने माना कि a कोई विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे b इनमें सभी में देखना ये 6 b के स्थान पर क्या है 6। तो b a का मान b से हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ b का मान b से 6 से बड़ा ले लिया कोई पूर्णांक है। और यहाँ पे शेषफल हमेशा 6 से कम होता है, हमेशा b से कम होगा। तो माना शेषफल r का मान या तो 0 होगा या 1 2 3 4 5 इनमें से होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें केस फर्स्ट जब r का मान हम 1 लेंगे तो r का मान 0 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 0। तो 0 तो ये हट जाएगा और ये a का मान 6q। किसी भी संख्या के गुणा में अगर सम संख्या है तो सम संख्या से गुणा होते ही वहां पे जो प्राप्त होगी वो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। तो सम संख्या क्योंकि q कोई पूर्णांक हो तो उसे 6 से गुणा करने पर यही लिख रखा है कि सम संख्या
प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सम संख्या में क्या है, विषम पूर्णांक के रूप में देखना है। तो यहाँ पे केस सेकंड, जब r का मान 1 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 1 अगर सम संख्या में कोई भी विषम संख्या ऐड करेंगे हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है अभी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी प्रकार केस थर्ड में जब r का मान अपन 2 लेंगे तो 6 बराबर 6q प्लस 2, तो सम संख्या में सम संख्या ऐड करने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे अपन। केस फोर्थ में क्या है कि a बराबर 6q प्लस 3, अगर सम संख्या में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सम संख्या में अगर विषम संख्या ऐड करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, तो ये अपनी इक्वेशन हो गई 2। और केस फिफ्थ में a बराबर 6q प्लस 4, r का मान 4 लेंगे तो ये सम संख्या में सम संख्या ऐड होगी तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। और इसी प्रकार आगे देखें केस सिक्स्थ में a बराबर 6q प्लस 5, r का मान 5 लिया है तो सम संख्या में विषम संख्या ऐड करेंगे तो विषम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये विषम, तो विषम संख्या प्राप्त होने वाली अपन को ये यहाँ पे इक्वेशन 1, 2 और 3। तो इक्वेशन 1, 2, 3 से सिद्ध हो रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होती है। यही अपन को सिद्ध कर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, स्तंभों की संख्या, यानी कि दोनों समूह में कॉमन हो। यानी कि ये हमें कहने का अर्थ ये है कि हमें HCF ज्ञात करना है दोनों का, किसका 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। तो अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे देखना है जो बड़ा होगा वो a का मान और छोटा होगा वो b का मान। तो ये यहाँ पे अपन बड़ा a का और b का मान ले लिया है। तो इसी प्रकार आगे प्रश्नानुसार करते हैं कि a बराबर b का मान 32 और भाग देंगे तो ये जो आया है भाजक q का मान जो ये है ये भागफल, ये भागफल है और ये शेषफल है, ये q और ये r, ठीक है। फिर यहाँ पे ये शेषफल 0 नहीं आया तो अपन सेकंड चरण में क्या करेंगे, a का मान ये 32 ले लेंगे यहाँ पे भाजक, और ये शेषफल है ये यहाँ पे b का मान होगा तो यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 आएगा और जो ये भागफल है ये 4 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है कि भाजक देखना सेकंड में, यहाँ शेषफल अतः यहाँ शेषफल 0 आ गया तो इसमें होगा भाजक है ये जो 8 है ये दोनों में HCF कॉमन होगा। तो ये 616 और 32 का ये जो HCF होगा ये 8 होगा। अतः इन दोनों स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या कितनी होगी, ये 8 हो गई। तो आगे देखना बच्चों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आगे हल माना कि इसका पूर्णांक a के लिए यहाँ पे b का मान ये क्या है 3m के और 3m प्लस 1 के रूप में, तो अपना b क्या है यहाँ से निकल के आया कि 3m। तो शेषफल r का मान हमेशा b से स्मॉल होता है, तो b का स्मॉल के लिए अपन देखते हैं कि 3 से कम या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है ये a बराबर BQ प्लस r। तो r का फर्स्ट केस में देखेंगे कि r बराबर 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो a बराबर 3m प्लस 0, तो a का मान 3m और दोनों पक्षों यहाँ पे क्या है कि अपने को कहा गया वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे और 3m स्क्वायर को हमने मान लिया कि ये कैपिटल M, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3m, ये इसी फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार या इसको इक्वेशन 1 दे दें। सेकंड में क्या करें, r का मान जब अपन 1 लेंगे तो a बराबर 3m प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यही किया अपन ने, ए स्क्वायर 3m का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2a और b। तो इस प्रकार यहाँ पे भी इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे बच जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 ये अलग रह जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर इसको अपन ए कैपिटल एम के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। इसी प्रकार इसको इक्वेशन 2 देंगे। इसी प्रकार थर्ड में क्या है, r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर 3m प्लस 2, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वापस इसी के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ पे 3 कॉमन, इसको क्या करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन लेके लिख दिया, यहाँ पे भी इसमें 3 कॉमन लेके इस 4 को क्या है कि 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो ये 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बच जाएगा और लास्ट में ये प्लस 1 है। तो ये क्या है कि यहाँ इसका मान अपन कैपिटल M के बराबर रख देंगे, तो यह 3m प्लस 1 के रूप में बन गया। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3m प्लस 1 3m प्लस 1, ये इक्वेशन 1 2 3 से सिद्ध होता है कि ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो आगे देखना बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना 9m प्लस 1 9 प्लस 8 के रूप में होता है। तो हल देखना, माना पूर्णांक a के लिए यहाँ पे क्या है, a के लिए अपन को b ये 9m प्लस 9 की फॉर्म में है, तो b का मान 9 हो गया। तो हम r का मान क्या लेंगे, 9 से छोटा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से अपन करेंगे कि केस फर्स्ट में क्या है, r का मान हम 0 लेंगे, r का मान 0 लेंगे तो a बराबर 9m प्लस 0, दोनों पक्षों का घन लेंगे या अपन को घन का रूप में देखना है। तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, a की क्यूब और 9m प्लस क्यूब 9m की क्यूब, तो यहाँ पे 9 को बाहर ले लेंगे, 81 m क्यूब बन जाएगा। इसको अपन माना कि ये कैपिटल M के बराबर रख देंगे, तो ये 9m की फॉर्म में आ गया। ये इक्वेशन 1 होगी। केस सेकंड में r प्लस 1 लेंगे तो a बराबर 9m प्लस 1, a की क्यूब और b ये 9m प्लस 1 की और क्यूब, और a प्लस b की क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब, ये होता है a प्लस b की क्यूब का सूत्र। तो इससे इसके मान में रख देंगे, तो ये इस प्रकार ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या करें, 9 कॉमन लेंगे, इनमें से 9 कॉमन लेंगे तो अपन के पास ये आ जाएगा और 1 अलग लिखा जाएगा। तो इसके 81 प्लस m क्यूब 27m स्क्वायर प्लस 3m को कैपिटल M के बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, ये अपनी इक्वेशन 2 आ गई, ये 9m प्लस 1 के बराबर आ गई। इसी प्रकार केस थर्ड में r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 9m प्लस 2, ये दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये वापस वही सूत्र a प्लस b की क्यूब का, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो 81 m क्यूब 1 m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 8 बाहर आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, इसको कैपिटल M के बराबर रखेंगे, तो ये a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 की बराबर आ जाएगी। इक्वेशन 1 2 और ये तीनों से सिद्ध हो रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा इसी 9m प्लस 1 और 8 के फॉर्म में होता है। ये अपन को सिद्ध करना था।